वैशाली जिले में क्या कुछ मामला? आज वैशाली जिला अंतर्गत बलिगांव थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराध कर्मी है जो कि जिसके पैर में गोली लगी है, जिसका नाम अमन सैनी है, और एक और अपराध कर्मी है लक्ष्मी सैनी, वो भी वहाँ से मौका वारदात से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उनके द्वारा फायरिंग करी गई, जिसके जवाब में पुलिस जो हमारी समस्तीपुर पुलिस है वहाँ की DIU एवं जो STF की SOG है उनके द्वारा नियंत्रित रूप से कंट्रोल फायर किया गया, जिसमें एक गोली उसके पैर पर लगी है। अभी उनका इलाज चल रहा है। सभी कोई भी खतरे में नहीं है, सभी खतरे से बाहर है। और वहाँ पर हमारी बलिगांव पुलिस की टीम भी पहुँची हुई है, समस्तीपुर पुलिस की टीम भी वहाँ पर सदर क्षेत्र में समस्तीपुर में पहुँची हुई है। जो अपराध कर्मी हैं उन दोनों का नाम इस प्रकार है, अमन सैनी है, उसके पिता का नाम अमरनाथ सैनी, जो चक महसी समस्तीपुर का रहने वाला है। इसके ऊपर करीब 12 से 15 जो संपत्ति मूलक कांड हैं, मर्डर के केसेस हैं, आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, ये पहले से दर्ज हैं। दूसरा जो है लक्ष्मी सैनी, पिता जगन सैनी है, बिदौलिया मुजफ्फरपुर मुसहरी का रहने वाला है। इसके ऊपर भी अब तक 9 से 10 केसेस का आपराधिक इतिहास आया है। 2 और व्यक्ति वहाँ से मौका वारदात से फरार हो गए। वहाँ पर बगल में नून नदी बहती है, उससे वो लोग वहाँ से उसका रास्ता लेके वहाँ से फरार हो गए हैं। इनका जो गिरोह है वो लंबा चौड़ा गिरोह है। जितना जानकारी प्राप्त हुई है लगभग 8 से 10 लोग इस गिरोह में शामिल हैं, परंतु अभी तक वहाँ पर जो अपराध की योजना बना रहे थे किसी स्वर्ण व्यवसायी के साथ दरभंगा या समस्तीपुर में किसी स्वर्ण व्यवसायी के साथ किसी घटना करने की जो योजना बना रहे थे, उसी के दौरान जो इनपुट प्राप्त हुआ उस पर कार्रवाई की गई है। आगे भी हम लोग इस प्रकार से जो आगे जो बड़े अपराध कर्मी हैं उनके विरुद्ध इस प्रकार से पकड़ने की कार्रवाई करते हैं। अपने ज़िले में भी उन पर हाँ, हमारे ज़िले के 2 केस जो हैं, एक बलिगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 जून को जो दिग्गी फतेहपुर है वहाँ पर एक बाइक लूटने का और 7,000 रुपये लूटने का केस था, उसमें इन्हीं के द्वारा कारित किया गया है। और 23 से 24 तारीख को पातेपुर के अंतर्गत महीपुरा गांव जो है, जहां पर एक ई-रिक्शा से चलते हुए ई-रिक्शा को रोककर उससे 2 महिलाओं का मोबाइल छीन लिया गया और वहां से भागने के क्रम में एक मजदूर के पैर में गोली मार दी गई थी। उस केस में भी इन्हीं लोगों की संलिप्तता सामने आई है। सर, अपराध को रोकने के लिए किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, अपराधियों का इनकाउंटर है, उसके बाद से जिले में किस तरह का अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हो रहा है। देखिए, उस तरीके की परिस्थिति बन जाती है तो आत्मरक्षार्थ कई बार पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ रही है। बाकी जो हम लोग के ट्रेडिशनल पुलिसिंग के तरीके हैं, अपराधियों का लगातार वेरिफिकेशन करते रहना, उन पर निगरानी रखना, और जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग के जो एस्पेक्ट है उन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। अपना नियंत्रण क्या क्या बरामद हुआ? घटनास्थल से एक बाइक जिस पे बैठ के भागने का प्रयास कर रहे थे वो बाइक बरामद हुई है। उनका जो स्लीपर्स है वहीं पर छूट गई हैं भागने के क्रम में, उनके जो चप्पलें हैं वो बरामद हुई हैं। 2 पिस्टल बरामद हुई है। उस पिस्टल की मैगजीन को बाद में खोला गया तो 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घटनास्थल पर एक जिंदा कारतूस मिला हुआ है, जो संभवतः जल्दी हड़बड़ी में वो बंदूक लोड कर रहा था, इसलिए बाहर निकल के गिर गया है। जो खोखे फायर किए गए उसमें से 2 खोखे बरामद हुए हैं। फरार 2 अपराधी सर कहाँ के रहने वाले हैं? जो 2 फरार अपराध कर्मी हैं वो भी समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के ही, उनका सूचना जो है वो